खपत कम करिए और सोना खरीदना बंद करिए। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का एक और मुद्दा लेकर। अब देखिए कि ये अपील जो है वो हमारा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अब प्रधानमंत्री को ऐसा अपील करने का जरूरत क्यों पड़ा भाई? अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है। अब जब भाई कोई बात जो है तनातनी होता है ना युद्ध में, तो ईरान जो है वो जिस रास्ते से तेल आता है वो रास्ता ही बंद कर देता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि भाई सोने का खरीद जो है वो डॉलर में होता है, और डॉलर हमारे पास जो है उसका बहुत सारा प्रयोग है। अगर हम सारा सोना खरीदने में लगा देंगे तो भाई मामला गड़बड़ा सकता है। ऐसे में अगर हम लोग देखा जाए तो डीजल पेट्रोल की खपत को अगर कम कर सके और सोना खरीदना अगर बंद कर सके तो शायद एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम कुछ न कुछ राष्ट्रहित में योगदान दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर मुश्किल तो है, क्योंकि डीजल पेट्रोल जो है वो अभी आम जरूरत में शामिल हो चुका है। भाई गाड़ी से चलना ही चलना है, डीजल पेट्रोल से और भी बहुत सारा काम होता है। उसके बाद हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कोई भी प्रयोजन जो है बिना सोना के खरीद के और सोना का पहने बिना जो है वो संपन्न नहीं हो पाता है। तो मुश्किल तो है, लेकिन अगर देखा जाए कि एक जिम्मेदार नागरिक का, क्योंकि बहुत सारा अपील किए हैं, तो उन सबको मानना नहीं मानना हमारे ऊपर, क्योंकि नियम नहीं बना है। लेकिन अगर राष्ट्रहित को ध्यान में रखा जाए और कुछ न कुछ अगर योगदान किया जाए तो शायद बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। अब ये बदलाव लाने के लिए कितने लोग तैयार हैं और कितने लोग तैयार नहीं हैं, यानी कि इस अपील को कितने लोग मानने वाले हैं और कितने लोग मानने नहीं वाले हैं, वो सब आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं मैदान में और देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील को कौन कौन मानने वाला है। आइए तो देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है, यानी कि देशवासियों से अपील की है कि वो जो है डीजल पेट्रोल की खपत को कम करें और लगभग 1 साल तक कोई भी बड़ा ओकेजन हो उसमें सोना नहीं खरीदे। अब देखिए दोनों चीजें जो है, 3 चीजों की अगर बात की जाए, डीजल पेट्रोल अभी के समय में एक तरह से कहा जाए कि रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल हो चुका है। उसके बाद सोना जो है वो किसी भी प्रसंग के लिए बड़ा जरूरी माना जाता है। अब ऐसे में इन तीनों चीजों की खरीद पर, एक की खरीद पर तो रोक ही लगाने को कह दिया और दूसरे की खरीद पर जो है वो एक तरह से कहा जाए कि कम करने को कहा गया है, खपत को कंट्रोल करने को कहा गया है। मुश्किल तो बहुत होने वाला है, लेकिन क्या लगता है प्रधानमंत्री की अपील आप या एक तरह से कहा जाए कि देशवासी मानने को तैयार होंगे? एकदम मानेंगे, देश हित के लिए तो मानना जरूरी है एकदम। कहा कि सोना के खरीद के लिए जो बोले हैं, हमारा देश के लाखों, जैसे बाहर जितना व्यापार होता है सब डॉलर में होता है। हाँ। जितना भी आयात तो निर्यात जितना होता है सब डॉलर में होता है। अपना इंडियन करेंसी में तो होता नहीं है। तो मोदी जी सोना 700-800 टन सोना हर साल जो आता है वो डॉलर में खरीद होता है। हाँ। और अपना रुपया कमजोर होते जा रहा है। रुपया को स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो अपील किया है। देशवासी को बात मानना चाहिए। और जो खाड़ी संकट है, जो अभी तेल हॉर्मुज ये सब जो ब्लॉकेज है, उसके लिए लोग को भी पेट्रोल की खपत कम करना चाहिए। हम आप को भी रहे, हम भी सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि मोदी जी की बात मानिए, देश हित में मानिए। अच्छा, एक चीज जो आपने कहा डॉलर को लेके, एक प्रधानमंत्री ने ये भी अपील किया है कि हमारे यहाँ बड़ा बड़ा कुआं नहीं है तेल का। तो ऐसे में जो है अगर हम ज्यादा पेट्रोल की या डीजल की खपत करेंगे तो हमारे पास जो है वो बड़ा संकट सामने आ सकता है। अभी आप हम लोगों ने सामने देखा ही कि गैस को लेके बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो एक तरह से कहा जाए कि सारी चीजों की जरूरतों को सीमित करने को कहा है। क्या ये बहुत मुश्किल होने वाला है या किया जा सकता है? अगर करने को चाहे लोग तो कर सकते हैं। नहीं, लोग चाह लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग कोरोना काल में, लॉकडाउन में सब कोई आराम से रहे ना। भले कोई आने जाने वाला प्रदेश से जो इधर उधर जो अपना ही देश में रहे, उनके लिए थोड़ा संकट हुआ, लेकिन उस समय भी देश संकट से टल गया। आई भी संकट से निकल जाएगा अपना देश। हमारे देश के सभी लोग समझदार हैं और सभी लोग देश हित में काम करेंगे और तेल उल का खपत एकदम कम करे सब लोग। मेरा भी अपील है, प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं। कहा कि सारा चीज का व्यापार डॉलर में होता है। हाँ, तो इंडियन करेंसी में होता है। अब डॉलर में हो रहा है, डॉलर मजबूत होते जा रहा है, रुपया कमजोर होते जा रहा है। अगर अपना रुपया कमजोर होगा तो देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था दिन पर दिन डाउनफॉल में जैसे चलेगा। देखिए ये तो बात जाहिर सी है कि ये मुश्किल बहुत होने वाला है, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो चलिए हम ये मान सकते हैं कि हम लोग अगर 2 भाई हैं और अगर 2 गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए एक ही गाड़ी में काम चला लेंगे। तो डीजल पेट्रोल को हमको ऐसा लगता है कि शायद अगर कोशिश करें हम, अभी तो वर्क फ्रॉम होम को भी ज्यादा तवज्जो देने को कहा गया है, तो चलिए वो सबको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये जो सोना है, हम ये भी देख रहे थे कि जिस समय सोना का रेट जो है वो 15-20 हजार रुपए पर ग्राम चला गया था, 1.5 लाख से ऊपर चला गया था,
उस टाइम भी जो ज्वेलर्स के यहाँ शादी ब्याह के समय में जो है वो सोने का भीड़ लगा रहता था, खरीद का भीड़ लगा, तो वो एक कल्चर का हिस्सा बन गया है, तो उसके खरीद पर रोक लगाना। हमारा इंडिया का एक कल्चर है सोने का। यहाँ तो कुछ नहीं है, साउथ में जाएंगे तो बहुत से महाराष्ट्र लेकिन महाराष्ट्र और साउथ ये सब में सोने का कल्चर बहुत ज्यादा चला है। शादी विवाह में तो ये रुकेगा ही नहीं। अगर जेंट्स लोग रुक जाए लेकिन महिलाएं लोग नहीं रुके, लेडीज लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि महिला लोग को कितनों मना कीजिएगा लेकिन फिर वो ज्वेलर्स के दुकान में चले जाएंगे। जी तो क्या लगता है, ये मान लीजिए प्रधानमंत्री की अपील है तो लोग मानेंगे इसको? क्या थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा खपत, क्योंकि डॉलर का एथी तो बढ़ते हैं। हाँ, इसलिए रुपया का वैल्यू गिरते जा रहा है, डॉलर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। अभी जो है हम लोग लगभग 1 साल सोने की खरीद नहीं करें और पेट्रोल डीजल की खपत को जो है वो कम करें। क्या लगता है ये अपील देशवासी मानेंगे? अब उनका काम था अपील कर देना, मानना न मानना वो अपना देश के लोग के है। थोड़ा विश्व पर आर्थिक संकट है तो भारत पर तो आना जरूरी है थी ना भाई। भारत विश्व से अलग तो है ना, पूरा दुनिया में सगरो छायल है। तेल के दाम 10 को 15 को 20 को देश में बढ़ा है, अभी यहाँ नहीं बढ़ा था, वो बढ़बे करेगा। भारत पर भी असर तो पड़ना ही ना। अभी अगर देखा जाए तो अभी एक भैया ने कहा कि यहाँ पर तो विकास का भी एक तरह से कहा जाए पैमाना यही है कि ज्यादा जो है वो गाड़ी इधर उधर जा रही है, खपत हो रहा है तेल का, मतलब काम सब जगह चालू है। तो डीजल पेट्रोल की खपत को जो है वो कम करना भी बड़ा मुश्किल है। और दूसरा ये कि सोना चांदी तो हमारे यहाँ किसी भी प्रसंग का हिस्सा होता है, तो उसका भी खपत को एकदम बंद करना। जैसा कि कहा कि कोई बड़ा प्रसंग ब्याह होगा तो लोग खरीदेगा नहीं। शादी ब्याह को सब तो अरे उनका एगो अब काम है, अपन अपील कर देना, कर दिए। कम से कम खरीदते समय दिमाग में मैंने उनका एक नाम था कि अनावश्यक जो है ना कि आदमी मान लो कि कारे से पटना में है ना भाई कि कारे से ऑफिस जाता है, लोग आता है, तो उनका क्या नाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपना आइए जाइए, कुछ अपना करिए, वही मतलब कम से कम करिए। हाँ, कम करिए। इस देश में जहाँ पर डीजल पेट्रोल का भी इतना खपत है, आदमी को थोड़ा बहुत पैसा होता है तो ईएमआई पे भी गाड़ी ले लेता है। क्या उस देश में नागरिक का कर्तव्य निभाने के लिए या देश हित में योगदान देने के इरादे से डीजल पेट्रोल की खपत को लोग कम करेंगे? देखिए, एक समय था कि 5 रुपया हम लोग भी पेट्रोल और डीजल लिए थे, तो उस समय किसी किसी के पास मोटरसाइकिल हुआ करता था। आज इस देश में आर्थिक संपदा की जो डेवलपमेंट है, आर्थिक स्थिति जो मजबूत हुई है देश की, इसमें ब्रेक लगाइए तो 100 गाड़ी पीछे और 100 गाड़ी आगे रुक जाती है। इस देश में गाड़ी और समझिए कि मोटरसाइकिल हो या 4 चक्का हो, इसका कमी नहीं है। बस लोगों के मन में एक भाव है कि महंगाई बढ़ गई, लोगों के मन में भाव है। बट इस देश में आर्थिक लड़ाई में भारत अब पीछे नहीं है। आर्थिक लड़ाई में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। ये तो चलिए आपने बात सही कहा, लेकिन अब ये जो युद्ध चल रहा है अमेरिका ईरान वाला, तो अब जाहिर सी बात है कि वो हॉर्मुज द्वार को बंद कर दिया गया जिस रास्ते से तेल आया करता था। तो अब चाहे न चाहे इस संकट का असर कुछ न कुछ तो पड़ेगा। और दूसरा जो सोने की खरीद की बात है, तो डॉलर में सोना खरीदा जाता है, तो ये भी है कि भाई सोना डॉलर जो है वो हमारे पास जब रहता है तो हम जो है विशेष परिस्थिति के लिए भी कुछ बचा के रखते हैं। ऐसे में अगर आप बहुत सोना जरा सा कम होता है तो हम लोग भी भाई निकल जाते हैं। एक दिमाग में मानसिकता है हमारे कि चलिए सोना बढ़िया निवेश हो सकता है, दाम इसका जो है बढ़ते रहता है तो खरीद के रख लेंगे तो मुसीबत में भी काम आएगा। और प्लस इस देश की महिलाओं का प्रिय चीज है सोना, तो दोनों चीज जो है बड़ा मुश्किल है खरीद पर कंट्रोल करना या एकदम बंद करना। बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री का जैसे 1962 की लड़ाई में शास्त्री जी ने कहा था कि हमें आज संपत्ति की जरूरत है, देश के पास पैसा नहीं है, तो इस देश की औरतें अपनी चूड़ियां भी निकालकर सोने को दे देती थी उस लड़ाई में। तो ये देश ऐसा है। प्रधानमंत्री जी यदि आग्रह कर रहे हैं कि सोना कम कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये देश 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। उनको लग रहा होगा कि हम देश की जनता को आग्रह करेंगे तो हो सकता है कि लोग कुछ रुके। सोना रुकने वाला नहीं है इस देश की जनता। देश हित की भावना को ध्यान में रख के लोग इस बात को थोड़ा बहुत मानेंगे, मान सकते हैं। जैसे आपके कोरोना पीरियड में प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आग्रह किया कि भाई आप थाली बजाइए, देश को जगाइए थाली बजा करके, तो थाली बज गया।
तो उस तरह से देश के नब्ज को पकड़ने के लिए, टटोलने के लिए प्रधानमंत्री आग्रह करते हैं कि देखिए जनता देश की हमको अभी भी समझ रही है कि नहीं, हमको अभी हमारे प्रति उनका इमोशन क्या है। यदि ऐसा होगा, जनता रुकेगी तो उनको लगेगा कि देश अभी हमको नेता मान रहा है। अभी देखा जाए तो युद्ध का असर कई देशों पर पड़ रहा है, लगभग 19-20 देशों पर जो है वो ईरान और अमेरिका के युद्ध का असर पड़ रहा है। एक हमारे यहाँ असर सबसे बड़ा देखने को मिला जब गैस की किल्लत हुई। लगभग पेट्रोल डीजल की कीमत के साथ भी लगभग ये देखा जा सकता है कि आज नहीं तो कल असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सोना का भी रेट देख रहे हैं लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे में क्या राष्ट्र हित की भावना को ध्यान में रखकर थोड़ा देशवासियों को कंट्रोल करने की जरूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का निवेदन यह मौखिक है, कोई कानून नहीं बना है देश में। ये मौखिक तो जनता पर निर्भर करता है कितना उनकी बातों को जनता अमल में लाती है, उनकी बातों को ये इस पर निर्भर करता है। और सोना खरीदने या खरीदने की बात है तो सब आदमी जिसके पास पैसा रहेगा वही सोना खरीद सकेगा, अन्य जिसके पास पैसा नहीं तो सोना कहाँ से खरीदेगा। अच्छा, एक चीज ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि रासायनिक खाद वगैरह की खपत को कम करिए। हम देख रहे थे कि अभी तो चलिए युद्ध को लेकर उन्होंने कहा और संकट को लेकर कहा, लेकिन हमारे यहाँ काफी सालों से अगर देखा जाए तो 10-15 सालों से जो ऑर्गेनिक खेती काफी चर्चा में आई। ऑर्गेनिक जो है वो चीजों का खपत जो है वो काफी, ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ये सब का जो है वो चर्चा काफी तेज हुआ है। तो क्या इससे किसानों को फायदा या नुकसान कुछ होगा, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले है कि आबादी जो है, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। 1.5 अरब आबादी है हिंदुस्तान की। इतनी आबादी रहने के बाद उसको भोजन की चाहिए, अनाज के उपज चाहिए। जितनी आबादी है उसके बाद अनाज में भी डेवलपमेंट चाहिए, तो वो जनसंख्या बढ़ने के बाद अनाज की भी उपलब्धता चाहिए। तो अनाज की उपलब्धता जब वगैरह जो ऑर्गेनिक जो खाद है, जो खाद के कारण से जो अधिक उपज होती है, उससे जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको संतुलित होता है खाने पीने में, अनाज उपलब्ध कराने में। तो वो ऐसी नहीं होगी जब तक कि आबादी नहीं कम होगी, तब तक ये संभव नहीं है। जो प्रधानमंत्री निवेदन है ये नहीं अमल में लाया जा सकता है। अब तो भाई नियम ये भी है कि हम दो हमारे दो, ये भी अपील बहुत पहले किया जा चुका है। आबादी बहुत तीव्र गति से है ना, इतनी आबादी को भोजन कहाँ से उपलब्ध होगा? अनाज उपलब्ध है, फल चाहिए, अनाज चाहिए, ये कहाँ से उपलब्ध होगी? इतनी आबादी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है आपके कहने का मतलब? नहीं है ये आबादी घटाने जब घटने की नौबत आएगी या संभावना है तभी इस पर अमल किया जा सकता है। मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत इच्छा शक्ति हम लोग रखें और थोड़ा बहुत अगर अपने मन में ये रखें कि भाई थोड़ा कम करना है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना है तो कम से कम करना है। हम जो है वो डीजल पेट्रोल की खपत को कम कर दें, जो प्राकृतिक गैस है उसका ज्यादा उपयोग करें, तो क्या थोड़ा बहुत इसको कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कंपनी फिर जब वो बनाएंगे दवाई, जो छिड़काव वाली जो पेड़ पौधे या अनाज में जो छिड़काव जो है वो कंट्रोल करेंगे तब अपने आप कम हो जाएगा। जब फैक्ट्री में बनता रहेगा और दवाई की दुकान में उपलब्ध रहेगा तो किसान उसको खरीद के उपयोग करेंगे। इसमें दो बात। सबसे मुश्किल होता है एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना, और ये जो अपील है लगभग इसी तरह की अपील है कि आपको अपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना है। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन क्या लगता है अभी के समय में राष्ट्र हित को ही ध्यान में रख के अगर कोई करेगा तो करेगा, वरना ये संभव नहीं है। तो क्या लोग इस बात को मानेंगे कि रासायनिक गैस का प्रयोग जो है वो कम करें, रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें, डीजल पेट्रोल की खपत को कम करें, सोना बिल्कुल 1 साल के अंदर ना खरीदे? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन क्या भारत के जो नागरिक हैं वो एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए इस अपील को मानेंगे? मैडम, सोना मजबूरी में लोग खरीद रहा है, सोना शौक से नहीं खरीद रहा। हाँ। मान जो शादी विवाह करना है, तिलक ले रहा है, सोना ले तो घर बन जाएगा, मरबे करेगा वो वही मारेगा वो। साला तिलक ले लिया, गहना नहीं खरीदा, तो गहना खरीदना मजबूरी है, शौक से कोई बिजनेस नहीं कर ले। तो और भैया ये तो होता है भाई, हमारी बेटी को जब ऐसा सुनाया जाए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेटा के टाइम पे हम लोग भी वही करते हैं। सेम टू सेम तो वही है मैडम। बिजनेस तो हो रहा ही रहा, कमजोरे वर्ग ज्यादा इस लोग खरीद रहा है, मजबूत तो अपन पैसा से बिजनेस कर रहा, वहाँ नहीं। लेकिन जो भी लागू होता है सब कमजोरे पर लागू है। अब जहाँ आगे बात रासायनिक की, रासायनिक अगर किसान यूज नहीं करेगा तो जहाँ पैदा हो रहा है 5 किलो वहाँ आएगा 2 किलो 1.5 किलो, वो और किल्लत हो जाएगा अनाज का। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक सामान जो है, ऑर्गेनिक सब्जी हो गया या ऑर्गेनिक फल हो गया, ये तो और ज्यादा महंगा मिलता है। महंगा मिल है, थी जनसंख्या बढ़ रहा है ना मैडम, उत्पाद कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो कहाँ से मेकअप हो पाएगा?
तो इसलिए मतलब ये कहा जाए कि मुश्किल है ये करना। और मुश्किल है, संभव नहीं है मैडम। क्या जनता इस बात को मानेगी, सुनेगी इस बात को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है वो सच में देश हित में किया है और सबको मानना चाहिए। एक प्रधानमंत्री कभी भी गलत सोच के साथ कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं। जो ऊर्जा संकट पूरे वर्ल्ड में आई है, तो इन चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है जो हमारे देश में पैदा नहीं होता है, तो उसको हम कम करेंगे तो निश्चित हमारे देश को फायदा होगा। उसमें वो गलत नहीं किए हैं। मतलब जो चीज हमारे देश में नहीं है, जो चीज बाहर से आ रहा है, तो उसकी खपत को अगर हम लोग कम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी फायदा होता है और देश का भी फायदा होता है, ऐसा आपके कहना है? हाँ, आज जैसे कि हम आज सासाराम से आए हैं, 4 लोग आए हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर के आज हम अपनी गाड़ी से नहीं आए हैं, हम बस से आए हैं, ताकि जो उन्होंने आह्वान किया है उसका 0% 1 बराबर भी तो हम लोग फॉलो करें। बाकी अगर मान लीजिए आप 4 लोगों को आना है, 4 लोगों में से अगर 2 लोगों के पास गाड़ी है तो एक ही गाड़ी से आएंगे, है कि नहीं? इतना तो संभव किया ही जा सकता है। यहाँ तो सुविधा है बस का, हमारे दरवाजा से तो हम काहे लिए गाड़ी से आएंगे, बसे से आ जाते हैं। सड़क भी बढ़िया बन गया, सड़क भी बढ़िया बन गया है। हाँ, बात रही सोना का, सोना किसी कीमत पर रोका नहीं जा सकता है। सोना का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हम जहाँ के रहने वाले हैं मैडम, वहाँ इतना बड़ा बड़ा सोना का खदान बंद पड़ा हुआ है कि हम लोग थोड़ा बहुत सोना निकाल लेते अब हैं। देखिए सीधा सा बात है अगर कि सोना का उत्पादन किया जाए तो आप समझ जाइए कि बिहार का और देश का क्या हाल होगा। इतना सोना है। सोना की खपत को बिल्कुल बंद करना इसलिए भी मुश्किल है भैया, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर का हिस्सा बना हुआ है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको हनुमानी चाहे लॉकेट पहनाने का एक नियम है, उसको चांद जो है पहनाना ही माने एक नियम हो गया है। परंपरा से हम बाहर नहीं जा सकते, परंपरा से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। ढोलना हम लोग क्या बिना ढोलना के बिया नहीं होगा, है कि नहीं होगा। बिना ढोलना बिना टीका नथिया के बिया नहीं होगा। उत्पादन विधि को अगर देश बढ़ाए, मुश्किल तो है, हाँ, है ना? हाँ, उत्पादन विधि को देश बढ़ाए तो निश्चित हम दूसरे पर निर्भर कम हो जाएंगे। सोना हमको बाहर से आ रहा है, काहे बाहर से आ रहा है? यहाँ उत्पादन हो सकता है सोना। मतलब उसका रास्ता कुछ निकाला जाए। सोना पर उत्पादन अगर ये लोग करते, रिसर्च करते, तो सोना की कमी भारत में नहीं है। भारत सोना का चिड़िया कहाँ ही जाता है, बस रिसर्च करने की जरूरत है। क्या लगता है एक नागरिक का कर्तव्य निभाने के इरादे से लोग इस बात को मानेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके द्वारा जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, सबको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं लोजपा का, खेल प्रकोष्ठ का। अच्छा। और रही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय, जो हमारे देश का राजा हैं वो, और बहुत ही सोच समझ कर ही वो लोग कुछ निर्णय लेते होंगे। और रही बात सोना का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विदेश नीति आ जाती है, और विदेश नीति की ताकत सोने से ही बढ़ी हुई है। जैसे हम बता नहीं सकते हैं कि कहाँ के विदेश नीति को हमारे माननीय तोड़ना चाहते हैं, और सारा चीज इसी पर खेल चल रहा है। तो हो सकता है कि उनके अनुभव के द्वारा हम लोग को वो सीख मिल रही है कि आप लोग इस तरीका से चलिए, ताकि हमारा देश के जनता और हमारे देश के भलाई हो सके, और हमारे जनता के हित में, हमारे देश के हित में ही कुछ काम हो सके। एक अपील से एक असर ये भी पड़ता है साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो, कि चलिए ठीक है लोग बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि अगर ओवर यूज करेंगे या थोड़ा फिजूल खर्ची करेंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं से एक बात जरूर आएगा कि ऐसा बोला गया है, क्या हमको ऐसा करना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल असर ये पड़ता है। एकदम होना तय है, क्योंकि देखिए जनता जो है हमारे बिहार हो चाहे इंडिया के सारे जनता है, इनोसेंट है। उनके समझ एक ही चीज होती है कि हमको ये चीज से क्यों रोका जा रहा है। लेकिन एक राजधर्म एक अलग नीति होती है। हम लोग जिस लाइन में हैं, हम लोग भी राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति में हर चीज संभव नहीं होता है, और हम लोग जनता के हितों को देखकर ही काम करते हैं। और एक जनता को हम देखकर नहीं, हम सारे जनता को देखते हैं, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी काफी दूरदर्शी नेता है। अगर नहीं रहते तो 15 साल से थोड़े हमारे राज करते और देश को लीड करते। तो वो हमारे आदरणीय हैं और हमारे देश का राजा है, और उनका जो आदेश है, उनका आदेश का पालन करना हम सबका प्रथम कर्तव्य है, और हमारे धर्म भी है। आप चले जाइए विदेश में, बहुत सारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, उनके हर बात को लोग मानते हैं। और हमारे देश में एक ऐसे एकाकी चीज हो जाती है, कुछ भी काम होता है लोग बोलने लगते हैं कि हमारे देश के राजा खराब है, मोदी जी खराब है। ये नहीं होना चाहिए, और हम लोग को एक समकक्ष होकर अपने राजा को, उनके बातों को पालन करना चाहिए। वो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे, अन्यथा ऐसे नहीं बोलते कि ये चीज को आप कम कीजिए, चाहे सोना को कम कीजिए। मुखिया का एगो जो है नॉमिनेशन हो तो उसमें 18, 20, 50 गाड़ी तक पहुंच जाता है। ऐसे देश में क्या प्रधानमंत्री की अपील पर लोग जो है वो डीजल पेट्रोल की खपत को कम करने को राजी होंगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मानवता, आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति, प्राकृतिक वातावरण आप देख रहे हैं कि वातावरण कितना दूषित हो गया अभी।
जो हम रासायनिक पदार्थ खा रहे हैं, जो अन्न खा रहे हैं, उसमें कितनी रासायनिक उर्वरक की मात्रा दिया जा रहा है। और इतना तो सब ये है कि प्रकृति ने सबको संरक्षण किया हिसाब से, सब चीज का एक लिमिटेशन है। विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है। हम लोग लेख में छठे तक हम पढ़ा करते थे। तो जो वरदान है, ये ऐसे ही जब दुनिया आगे बढ़ती रही तो इतना है कि एक दिन शून्य होगा, समझे। इस हिसाब से अगर प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, या मानवता के नाते प्रत्येक आदमी को इससे बचना चाहिए, खपत कम हो। जो अभी आप बात कर रहे थे कि भर बराती में दिखावा से दूर होना चाहिए, और कपड़ा स्वच्छ पहने, साफ पहने, अन्न पानी स्वच्छ पिए, समझे, पेड़ पौधा लगाएं, डीजल खपत रासायनिक उर्वरक से जितना हो सके कम से कम उपजाने वाला, जो खाने वाला किसान हमसे सुखी है। आप गांव में जाके आंकड़ा निकालिए, आप तो बहुत घूम रही है, ये गांव का आदमी स्वस्थ है, 80 साल का बुढ़ा भी आराम से बैठ के। शुगर ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, नहीं है गांव में कहाँ शुगर क्यों? ब्लड प्रेशर है? क्योंकि अगर वो बिजनेस के उद्देश्य से अन्न भी पैदा करता है तो उसमें रासायनिक उर्वरक देता है, लेकिन अपने 2-4 बीघा 2-4 कट्ठा रख लेता है। इसलिए प्रधानमंत्री का अपील है, उन्होंने कहा अगर मान लीजिए जेवर दिखावा कहिए, हम लोग भी मोटा मोटा चैन पहन के एक जमाने में घूमे हैं, एक आध 2 बार घटना घटे, अब रुद्राक्ष पर चला है, क्या प्रॉब्लम है? शांति तो है, डर भय नहीं ना है कि 12 बजे निकलना है कि 10 बजे। चैन के चक्कर में महिलाएं के आप देखते होंगे कि जितना है आर्टिफिशियल गहना यूज कर रही है, वो शोभा बढ़ा रहा है गोदरेज का, अलमीरा का, या बड़े बड़े घराने की जो महिलाएं हैं वो लॉकर का सुविधा है, कोई नहीं पहनना चाहते हैं। तो अपील को मानना नहीं मानना जो है वो भाई लोगों के ऊपर है, और देखना ये बनता है अब कि कितने लोग जो है इस अपील को मानते हैं, कितने लोग अपील नहीं मानते हैं। हालांकि अच्छी बात आज ये रही एपिसोड की कि आज हम लोगों को दोनों तरह की राय मिली। कुछ लोग जो है वो इस अपील से सहमत भी हैं, वो अपने जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाना भी चाहते हैं, और उन्होंने हमसे ये वादा भी किया कि भाई जहां तक हो सके हम इस नियम का पालन करेंगे, इस अपील का पालन करेंगे। कुछ लोगों को आपत्ति भी है, और उन्होंने भी जो है वो कुछ ना कुछ कहा भाई हमसे कि ऐसा जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, सोना खरीदना कैसे बंद कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल जो है वो कैसे खपत कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको क्या लगता है जरूर बताइए, क्या आप प्रधानमंत्री की अपील को मानेंगे, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।